बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट की है। एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट से हमने जो है वो आज काम शुरू करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रैंडम वेरिएबल जी हैज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। और वो कह रहा है जी अगर रैंडम वेरिएबल जी हो और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो उसका मीन 0 होगा और उसका वेरिएंस 1 होगा। ये क्वेश्चन में बताया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है। यहां भी उसने बता दिया है डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल है और हमने फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.46। ये पहला क्वेश्चन हमारा 3 के ए का फर्स्ट पार्ट। सेकंड में ये है और थर्ड में ये है। उससे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू रियल नंबर, वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो, तो ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। और अगर जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ ए के। और अगर 2 पॉइंट हों, ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी हो, तो ये होता है सेकंड पॉइंट में से हम फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देते हैं। और अगर मॉडुलस हो और लेस देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ ए माइनस 1। और आखिरी फार्मूला है जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो तो ये इक्वल होता है 2 फाई ऑफ माइनस ए के इक्वल। ये 5 फार्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में हमने इस्तेमाल करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.46। सॉल्यूशन में जाएंगे हम, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.46 जो है ये इक्वल होगा फाई ऑफ 1.4। इसको जरा इसके साथ कंपेयर करेंगे तो जी की जगह पे जी है, ए की जगह पे हमारे पास 1.46 आ रहा है, तो इस ए की जगह पे 1.46 लिख दिया। अब इसको हमने देखना है टेबल में। टेबल नंबर है हमारे पास 9 बुक का, वहां पे लिखा हुआ है, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो टेबल नंबर 9 स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम्हारे पास है 1.46। हमने ये कॉलम वाइज जो है, ये हमारा कॉलम है, इस तरफ हमने 1.4 देखना है और इस तरफ हमारी रोज हैं तो रो वाइज हमने 6 देखने हैं। क्या करेंगे, जैसे आप लोगारिथम का टेबल देखते थे 1.4 को 6 में देखने हैं, तो ये हमारे पास माइनस में वैल्यूज आ रही हैं, ये है हमारे पास प्लस में वैल्यू। ये देखें, ये हमारे पास 1.4 है, ये देखें ये कॉलम वाइज ये 1.4 और इधर देखें 6, ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 1.4 और इधर से ये हमारे पास आ रहा है 6, तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.92785, 0.92785। ये था जी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.46। नेक्स्ट है 2.58। तो इस अब ये ग्रेटर देन है, बिकॉज सॉल्यूशन में जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल था 1 माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.58, 1 माइनस फाई ऑफ 2.58, 1 माइनस 2.58। अब ये 2.5 को 8 में देखेंगे, ये टेबल नंबर 9 है हमारे पास, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे यहां पे 2.5 कहां पे आ रहा है, ये 2.5 है, इसको आगे 8 में देखना है जाके।
तो 2.5 को जब 8 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.99506, 0.99056। अब इसको हम जो है 1 में से कर देते हैं माइनस। जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.00494। अब हम देखते हैं थर्ड वाला जो है। अब ये फार्मूले मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि ये हमने लिख लिए हैं, या बल्कि यहां पे लिख लेते हैं बिकॉज इसमें भी सॉल्यूशन में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल था फाई ऑफ a के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.48, ये इक्वल होगा फाई ऑफ -1.48। अब इसको हमने टेबल में देखना है। अब चूंकि वैल्यू माइनस में है तो माइनस में देखेंगे, -1.4 को 8 में देखना है जी, टेबल नंबर 9 में। ये देखें जी जरा, ये है मेरे पास -1.4 और इसको आगे देखना है 8 में, तो सॉरी 8 में है। -1.4 को 8 में जाके देखा तो ये आ रहा है 0.06944, 0.06944। इसमें जस्ट ये 3 फार्मूले हमें याद रखने हैं और टेबल को इस्तेमाल करना है। अब हम इसके नेक्स्ट जो है पार्ट वो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.96, बिकॉज सॉल्यूशन में के प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, ये इक्वल होता है फाई ऑफ a के, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.96 इज इक्वल टू फाई ऑफ -1.96। अब इसको जाके टेबल में देखेंगे, -1.9 को हमने 6 में देखना है, टेबल नंबर 9 में। ये है जी हमारे पास -1.5, तो ये -1.9 टेबल नंबर 9 में, इसको 6 में जाके देखना है तो ये 6 है। 0.02500, 0.02500, इस तरह जी आपने टेबल चेक करना है। अब ये 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो इसमें देखें जरा आपने क्या करना है जी। अब हमने बिकॉज सॉल्यूशन में जाएंगे पहले, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, देयरफॉर a की जगह पे है 0.56 लेस देन z और b की जगह पे है 1.99। अब सेकंड वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, 1.99 माइनस फाई ऑफ 0.56। टेबल देखना हमने सीख लिया है। 1.9 को 9 में जब देखा तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.97670, और 0.5 को जब हम 6 में देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.71226। अब इस वैल्यू में से इसको कर दें माइनस, जब माइनस किया तो आंसर आ गया 0.2644। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई जी 0.56 लेस देन z 1.99। ये था इसका 5th पार्ट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है 6th पार्ट, उसमें क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। सिक्स है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.32 लेस देन z, और z जो है ये लेस है 1.65 की। सॉल्यूशन में जाएं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b, ये इक्वल होता है फाई ऑफ b
-5 ऑफ ए, देयरफॉर ए की जगह पे -1.32 लेस देन जी, और ये 1.65, तो 5 ऑफ बी 1.65 -5 ऑफ ए -1.32। टेबल नंबर 9 में जाएंगे, 1.6 को 5 में देखेंगे। जब 1.6 को 5 में देखा तो 0.95053 माइनस। अब -1.3 को टेबल नंबर 9 में जाके हमने देखना है, -1.3 को 2 में देखेंगे तो ये देखा तो ये आंसर आ रहा है 0.09342। अब इसको कर देते हैं माइनस, जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.85711, 0.85711। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली जी। -1.32 लेस देन जी, जी लेस देन 1. ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसके जो है वो मुख्तलिफ 6 पार्ट जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 का बी पार्ट, इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, वेरीफाई दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2.15 जो है ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.15। मैंने ले ली जी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2.15, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -2.15, ये इक्वल होगा फाई ऑफ -2.15। इसको टेबल में जाके देखेंगे, टेबल नंबर 9 में -2.1 को 5 में, ये देखेंगे जरा, ये हमारे पास -2.1 और इसको हमने देखना है 5 में, तो ये हमारे पास 5 में वैल्यू आ रही है 0.01578, 0.01578। ये हमारे पास चल रही थी लेफ्ट हैंड साइड, इसको नंबर क्या दिया 1। उसके बाद है राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.15, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है 1 -5 ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 2.15 इज इक्वल टू 1 -2.15। अब प्लस में टेबल में जाके देखेंगे इस वैल्यू को, टेबल नंबर 9 में +2.1 को 5 में देखेंगे, ये मेरे पास 2.1 है, इसको जब 5 में जाके देखा तो ये आ रहा है 0.98422, 0.98422। अब इसको कर देते हैं 1 में से माइनस, जब 1 में से इसको किया माइनस तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 0.01578। इसको नंबर कह दें 2। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये था जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के बी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 के बी का सेकंड पार्ट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.86 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन 1.86 माइनस का। तो हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.86 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए ये इक्वल होता है फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1.86 इज इक्वल टू फाई ऑफ 1.86। अब टेबल में जाके 1.8 को हमने 6 में देखना है। टेबल नंबर 9 में प्लस 1.8 ये देखें जी, ये हमारे पास है प्लस 1.8, इसको आगे 6 में देखना है। तो ये ऊपर आप देखेंगे 6 नजर आ रहा है, तो ये आंसर आ रहा है 0.96856 0.96856 0.96856 ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम हल करते हैं राइट हैंड साइड को जो कि इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.86 बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू ए ये इक्वल होता है 1 माइनस फाई ऑफ ए के। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.86 is equal to 1 minus phi of -1.86। अब -1.8 को 6 में देखना है, ये है -1.8, इसको हम देखेंगे 6 में, तो ये आंसर आ रहा है 0.03144 0.03144। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो देख लेते हैं 1 माइनस 0.03144 0.96856। तो ये आ गया जी 0.9685। इसको नंबर 2 कह लें। तो इसको नंबर 1 कहा था हमने, ये राइट हैंड साइड है, ये देखें दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, जिसमें 2 पार्ट थे 1 और 2 जो हमने 1 बाय 1 सोल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।